फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनयूज्ड ब्रेन। सो कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं और आप लोग बहुत ज्यादा इश्यू से गुजर रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है जो लोग इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप मिड में है, मिड 11th में है, 12th में है, बहुत सारे मैसेजेस मैंने देखे, तो मैंने सोचा मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये जो एग्जाम है ये बेसिकली है क्या, ये क्या हमसे पूछ रहा है। तो ये जो बच्चों एग्जाम है, स्पेशली दिस इज फॉर क्लास 11th। आप इस एग्जाम में मतलब आप इस चीज में कदम रखने जा रहे हो, ठीक है, नई दुनिया है ना आपके लिए, तो नए नए सब्जेक्ट्स मिले हैं, 11th में आए हो, बायोलॉजी और ले ली है। तो अगर आप ये डॉक्टर बनने की सोच रहे हो तो आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये सुनिए, ये एग्जाम चाहता है कि आपको 11th और 12th क्लास का सारा सिलेबस पता होना चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपसे इतनी सारी चीजें मांग रहा है। एग्जामिनर आपसे बहुत कुछ चाहता है इस एग्जाम में। ठीक है, इसका मतलब इससे हमें ये तो क्लियर हो गया, ये एग्जाम इजी नहीं है। तो जो भी लोग इस एग्जाम में, पर पॉसिबल है, राइट, इजी नहीं है पर पॉसिबल है, जो भी लोग इस एग्जाम में घुसना चाह रहे हैं और पहले अटेम्प्ट में इसे क्लियर करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मेरी एक एडवाइस ये रहेगी कि भाई त्याग करिए, त्याग करना सीखना पड़ेगा और त्याग करने भी पड़ेंगे इन 2 साल या 1 साल। 11th में हो तो 2 साल है आप लोगों के पास, 12th में हो तो है 1 साल। ठीक है, 12th वालों को और ज्यादा डेडिकेशन से चीजें करनी पड़ेंगी। कुछ टाइम के लिए भूल जाइए अपनी फैमिलीज को, ठीक है, अपनी फैमिलीज को भूल जाइए, एक कमरे में बंद हो जाइए अपनी किताबों के साथ, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने दोस्तों को। ठीक है, कुछ टाइम के लिए ये सब बंद करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज के लिए आप चाहते हैं कि पहले अटेम्प्ट में अगर आप ये क्लियर हो जाए, मैं अभी आपको स्ट्रिक्टली वार्न कर रही हूँ। ठीक है, मैं आप कोई भी चीज आपको प्यार से नहीं यहाँ समझाऊंगी कि हाँ मैम ने बड़े प्यार से समझाया, ये कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं होगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और मेहनत मांग रहा है ये एग्जाम। डॉक्टर बनना है, बहुत बड़ी चीज है बच्चों। आपको वो एक गवर्नमेंट कॉलेज देगा या सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज देगा, किस बेसिस पे देगा कि आप डेडिकेटेड हो, आप उस त्याग को करना जानते हो जो ये एग्जाम मांग रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों की आज हेल्प करूंगी कि क्या क्या चीजें करने से आप वहां पर पहुंच सकते हैं जो आप चाह रहे हैं कि पहले अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला है कंसिस्टेंसी। भाई कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, रोज ही पढ़ना पड़ेगा। क्लास 11th क्लास 12th दोनों सुनिए, रोज ही पढ़ना पड़ेगा। आप एक दिन के लिए भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा, चाहे आंधी तूफान भूकंप कहीं आग लग जाए, आपको कंसिस्टेंट रहना ही है। ठीक है, रोज पढ़ना है। कोई रिश्तेदार आए, भाई मामा आ गए, बुआ आ गई, नहीं आज तो छुट्टी कर लेते हैं, अरे रिश्तेदार आए, नहीं जी, नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला अटेम्प्ट में क्लियर करना है ना, तो कंसिस्टेंसी दिखानी ही पड़ेगी। कंसिस्टेंट रहना सीखिए। अब कैसे आएगी ये? रोज सुबह उठ के अपना डेली टाइम टेबल बनाइए, या फिर आप रात को सोते समय भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, वीकली टाइम टेबल्स नहीं चलेंगे। ठीक है, से नो टू वीकली टाइम टेबल्स, डेली टाइम टेबल्स। ये आज भाई मुझे इतने सारे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, इतने घंटे इस चीज की पढ़ाई करनी है, और आपने सुबह लिख लिया उठते ही कॉपी में, या फिर रात को आप लिख के सो गए, और जो आपने लिखा है वो आपको करना है, करके ही सोना है। सबसे पहली बात, आप लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होंगे, क्लास 11th वाले हो डॉक्टर बनेंगी, मैं तो अभी से अपना वीकली प्लान बना लेता हूँ, तो अपनी अभी उड़िए मत ज्यादा। ठीक है, पेस में चलिए, पेस में चलना इंपॉर्टेंट है। एक आप अपना लेवल मेंटेन करके चलिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आज इतनी पढ़ाई कर ली कल 0 करी, ये सबसे गलत चीज कर लेते हैं बच्चे। आज तो बहुत ही मोटिवेटेड है, सब पढ़ डालेंगे, तीनों सब्जेक्ट पढ़ लिए, एक चैप्टर सबका पढ़ लिया, कल कुछ नहीं पढ़ा, परसों थोड़ा बहुत, और कंसिस्टेंसी हो गई खराब। तो ऐसे नहीं चलेगा, रोज पढ़ना है। बेशक थोड़े थोड़े से शुरू करिए, थोड़े थोड़े पार्ट्स लीजिए, पर रोज पढ़िए। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी अगर आपको रखनी है तो भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
टाइम को मैनेज करना सीखिए। आप इस उम्र में आ गए हो, क्लास 11th में, क्लास 12th में, आपको पता है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को मैनेज करना है, बिल्कुल भी टाइम को खराब नहीं करना है। इतना टाइम इस चीज पे, इतना टाइम में भाई अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को चलो 5 मिनट 10 मिनट दे दिया, इतना टाइम। और इस डिस्ट्रैक्शंस को मेरे हिसाब से अवॉइड करिए। अभी क्या है आप लोगों के लिए, वो अभी सिर्फ आप लोगों के लिए वो रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है। मुझे पता है ये बात बहुत कड़वी लग रही होगी, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने की सोच रहे हैं, डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं, तो ये है आपकी पहली प्रायोरिटी, ये एग्जाम है आपकी पहली प्रायोरिटी। तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड ही करिए। 5 मिनट आप देना चाह रहे हैं फैमिली को, रिलेशनशिप्स को, फ्रेंड्स को, ओके, आप ठीक है भाई, मन होता है थोड़ा सा खुली हवा मिले, ठीक है, अपने लिए टाइम निकालिए। लेकिन अगर आप उसमें इन्वॉल्व होके रह गए और अपने 5-10 मिनट से ज्यादा टाइम अगर आप उन चीजों को दे दिया, तो आप कहीं ना कहीं गलत चले जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो है कि पहले अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है, तो मैं बिल्कुल भी लूज नहीं होंगी आप लोगों पे कि चलो आज कर लो और कल मत करो, ठीक है, रोज ही करना है। तो हो सके जितना आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख सकते हो। बच्चे आजकल बहुत समझदार है, हमारा यूथ बहुत समझदार है। आप लोगों को अपने करियर्स बिल्ड करने हैं बच्चों, कुछ बनना है, ठीक है, यहाँ बनना है, उभर के आना है, उन सब से आगे निकलना है। जो आज आप लोगों को कोसते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, इससे कुछ नहीं होगा, या फिर ये तो घर में खाना ही बनाएगी, ये तो किसकी तो शादी कर देंगे, तो उन लोगों के मुंह पे तो एक करारा जवाब होगा ना आप लोगों का, अगर आप ये कर लोगे तो। ये करना बहुत जरूरी है। पहला कंसिस्टेंसी, दूसरा मोटिवेशन। अब भाई कंसिस्टेंसी करनी है तो मोटिवेशन चाहिए, और डेली मोटिवेशन चाहिए। अब ये डेली मोटिवेशन कहाँ से आएगी? आज तो मैं आपको मोटिवेट कर दूंगी, लेकिन कल कहाँ से आएगी? तो मोटिवेशन होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन से मेरा मतलब है आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको अपनी डेली लाइफ में यूज करिए, ठीक है। लाइक आप बायोलॉजी के एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम, ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स। तो इंसेक्ट ना बोल के, कॉकरोच ना बोल के आर्थ्रोपोड बोलो, क्या दिक्कत है? डेली लाइफ में यूज करिए जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, तो इससे आपको मोटिवेशन रहेगा, आप उन लोगों से डिफरेंट दिखोगे। मुझे पता है आपको सब पागल भी कह दे शायद, ये इतना बेवकूफ है, ये कितनी बेवकूफ है, कितना डिफरेंट हो, लेकिन जो लोग अलग होते हैं ना, वो ही कहीं पहुंचते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। जो सब लोग सिमिलर होते हैं ना, वो एक ही पाथ पे चलते रहते हैं, लेकिन जो एक ही सरफिरा इंसान होता है तो वो अपने सपने की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है, और वो आगे चल के कहीं ऐसी जगह पहुंचता है, ठीक है, जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आप उनमें से एक हैं, आप सब हैं, बस वही है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है और फोकस करने की जरूरत है, डेडिकेशन की जरूरत है। बिल्कुल आप सब डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, बन के ही रहेंगे, आप बनेंगे, ठीक है, और कौन बनेगा? हमारा यूथ बनेगा। ओके, नाउ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप भाई कोट्स पढ़ सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं। मेरे हिसाब से मोटिवेशन जैसी चीज से, ठीक है, इस चीज को आप रहने ही दे तो अच्छा रहेगा। कि मतलब मैं नहीं कह रही कि मोटिवेशन को रहने दीजिए, डिसिप्लिन को अपनाइए अपनी लाइफ में। मन नहीं कर रहा तो भी पढ़ना है, खून पसीना मांगता है ये एग्जाम, तो डिसिप्लिन होना चाहिए एज कम्पेयर टू सेल्फ मोटिवेशन। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन बनाइए अपना, रोज करना है, इतना करना है। मन नहीं कर रहा, मोटिवेशन नहीं है, तो फिर भी पढ़ना है, घुसे रहना है उस बुक में, ठीक है। तो ये चीज करिए। थर्ड, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। अब करते रहोगे तो टाइम भी कम है। 12th वालों के लिए तो और कम टाइम है, 11th वालों के लिए तो फिर भी टाइम है, लेकिन 11th वाले भी अपना आधा साल ऐसे ही गुजार देते हैं। पहले तो क्लास को जानेंगे, फिर बच्चे को, फिर सब्जेक्ट को देखेंगे थोड़ा सा, फिर बायो की बुक खोलेंगे, अच्छा ऐसी है, अच्छा इतना अच्छा कवर है, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी 11th या 12th क्लास के पहले ही दिन से ये चीजें करना शुरू करिए अपनी संगत में, ठीक है, अपनी सोसाइटी में अच्छे दोस्तों को लाइए, ठीक है, जो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। उनसे चीजें लीजिए, उनसे पढ़िए, उनसे अपने कंसेप्ट क्लियर करिए, उनसे ट्रिक्स लीजिए, ठीक है।
मुझे पता है आप बहुत सारी कोचिंग्स में भी होंगे, तो टीचर्स भी मेहनत कर रहे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं ना आप पे। लेकिन कभी होता है कि मैं टीचर से नहीं समझ पाया लेकिन अपने दोस्त से समझ गया, तो ऐसे दोस्त बनाना जरूरी है। ठीक है, आप उनकी हेल्प करिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट करिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखिए थोड़ा सा, तो बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, ये एक सीढ़ी है आपकी। स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब चीज खुद से ही पढ़ना चाहोगे तो ऐसे नहीं चलेगा, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा चीजों को समझने में। सब चीज खुद से नहीं। टीचर्स को, ऐसे टीचर्स को देखिए, अगर आप किसी क्या बोलते हैं, किसी कोचिंग में है तो भी आप YouTube देख सकते हैं, क्या बुरा है? जहां से शिक्षा मिल रही है लो, जहां से जो चीज मिल रही है लो, तो स्मार्ट वर्क करिए। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें हैं, मैं आपको कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं दूंगी, ये जो तीनों चीजें इट इज सफिशिएंट। ठीक है, सफिशिएंट। बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाइए अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये कभी मत सोचिए कि मैं ड्रॉप कर लूंगा, ये तो आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि आप इस वीडियो में इसलिए ही आए हैं क्योंकि आपको पहले अटेम्प्ट में ये क्लियर करना है, राइट? तो ड्रॉप तो करना ही नहीं है, हमें तो पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो हम तो करेंगे ही, मेहनत करेंगे, आज से शुरू करेंगे। चलिए, नाउ ये 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर करिए, कंसेप्ट क्लियर करे बिना एमसीक्यू पर मत जाइए, बहुत घातक एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं, पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, देन दूसरी बुक लेंगे एमसीक्यू के लिए। ठीक है, डेली एमसीक्यू आपको करने हैं, 50 करने हैं, 100 करने हैं, कभी डेली एमसीक्यू फिजिक्स के आपको करने हैं। जो लोग 12th में हैं, जो लोग 11th में हैं, वो फिलहाल अपने कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए और डेली के 10-20 एमसीक्यूज करते रहिए। फिजिक्स के केस में कह रही हूँ। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी करनी है, सारी रिएक्शंस, सब चीजें जो याद करने वाला पोर्शन है, उसके साथ बाकी जो बुक्स हैं एमसीक्यूज की आप लोग ले सकते हैं। फॉर क्लास 12th आप लोग 50 से 100 एमसीक्यूज करिए डेली के। ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ते चलिए, गो थ्रू करते चलिए, सारी रिएक्शंस को गो थ्रू करते चलिए। क्लियर है? बायोलॉजी की बात करें तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है। क्या है एनसीईआरटी? माता है हमारी, तो भाई इसी से ही सब चीज आएगा। थॉरोली वर्ड टू वर्ड याद रखिए। ठीक है, थॉरोली पढ़िए। भाई सेल किसने डिस्कवर करा था और सेल वॉल किसने डिस्कवर करा था, सेल थ्योरी किसने दिया था। ठीक है, शेल्डन और श्वान, ठीक है, ये दोनों कैसे थे, कौन बॉटनिस्ट था, कौन जूलॉजिस्ट था, आनी चाहिए ना ये चीजें। तो ये सारी चीजें करिए। बायोलॉजी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी। जब ये तीनों चीजें हो रही हैं धीरे 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 और एग्जाम पास आ रहा है, तो पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना शुरू करिए। आखिरी के 3 महीने सिर्फ पास्ट ईयर पेपर्स कर रहे हैं आप लोग, उन्हीं को गो थ्रू कर रहे हैं, अलग अलग बुक्स कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक्स कर रहे हैं। क्वेश्चन जितने करेंगे उतना बेनिफिट रहेगा, लेकिन ये नहीं कि आज ही से क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। नहीं, मैं कह रही हूँ जब एग्जाम में कुछ टाइम बचा होगा, जैसे कि 2 महीने 3 महीने बचे हैं, ओके, तब कंसेप्ट क्लियर करने का फायदा नहीं है, कंसेप्ट अभी ही क्लियर करने हैं। नाउ क्लास 12 के लिए 7 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हाई टाइम है, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है, सिर्फ 1 ही साल होगा। ठीक है, तो 7 आवर्स की पढ़ाई नीडेड है आपकी अदर एक्टिविटीज से हटा के। आपके स्कूल में पढ़ लिया तो ऐसा नहीं है कि मैंने स्कूल में पढ़ लिया तो उसको मैं एडअप कर देता हूँ या कर देती हूँ, नहीं, नो। 7 आवर्स आपकी सेल्फ स्टडी से ही होगा। किसी कोचिंग कोई टीचर आपको पास नहीं करा सकता अगर आप ये सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो। क्लास 11th के लिए 5 घंटे अभी सफिशिएंट है, क्योंकि आप लोगों के पास 2 साल है, तो आप अच्छे से 5 घंटे अगर लगाएं तो आपका बहुत अच्छे मार्क्स से बहुत अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। सो गाइज, आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे ये क्लियर करना है पहले अटेम्प्ट में। ठीक है, डरिए मत बिल्कुल भी। ठीक है, आपने जो ठान लिया वो आप करके ही रहेंगे। ठीक है, मुझे विश्वास है आप लोगों पे, तो आप लोग वो करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अपने रास्ते पे बस लग जाइए, डेडिकेटेड रहिए, फोकस रहिए। ठीक है, कभी मत सोचिए कि आप ड्रॉप करेंगे। और आपके जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं बीच बीच में, जैसे कि आपके अकेडमी से रिजल्ट आ गया, आपने एग्जाम दिया था या फिर आपने खुद का एग्जाम दिया और आपने ये अपना रिजल्ट एनालाइज किया, तो चीजों से मतलब आप निराश नहीं होना। ठीक है, बहुत सारे अप एंड डाउन आएंगे, तो अभी आपका रास्ता शुरू हुआ है। कभी माँ बाप ही कुछ बोल देंगे तो निराश नहीं होना है, डटे रहना है। एक टाइम पे अपने इश्यूज से लड़के इस चीज से निकलना है। मुझे पता है नीट ये एग्जाम ही नहीं है, इसके साथ जो आपकी पूरी लाइफ है, पूरे इश्यूज है, वो सब जुड़े हुए हैं, वो सब सफर होंगे 2 साल के लिए, 1 साल के लिए,
सब सफर होंगे, लेकिन उसका जो फल मिलेगा, उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। आप यहाँ पहुंच जाओगे एक टाइम के बाद, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू। और बाकी आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, और लिंक जो है मेरे चैनल का, ठीक है, और वीडियोस का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।